आज मैं आपके सामने एक अद्भुत जड़ी बूटी पौधा लेकर आया हूं जिसे कठुआ नाम से जाना जाता है। गोकुल घास भी कहा जाता है और थका घास भी कहते हैं। इस तरह से अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांत में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, यह एक जड़ी बूटी है और यह जड़ी बूटी जो है काफी नमी वाले जमीन पर पैदा होता है, जैसे नदी नाला का किनारा हो या फिर धान का खेत हो जो पानी से भरा हुआ होता है जगह, वहां पर अक्सर यह जड़ी बूटी मिलता है। तो दोस्तों, मैंने इसे खोज कर निकाला है। इसे कठुआ घास भी कहते हैं और ठोका भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसके नाम तो बहुत अनेक है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। तो आप किस नाम से इसे जानते हैं, हमें जरूर कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, अब हम इसके फायदे के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही कड़वा होने की वजह से किसी भी प्रकार का बुखार हो या बुखार को उतार देता है। और दोस्तों, अगर किसी को त्वचा रोग है, किसी भी तरीके त्वचा रोग है, चमड़ी का दाद, खाज, खुजली है या एजमा है, तो उस त्वचा रोग में इसके पत्ती का रस चटनी बनाकर लगाने से त्वचा रोग जो है ठीक हो जाता है। बर्रे, ततैया या लाल चटा जहरीला कीड़ा काट लेता है, तो इसके इस घास के पत्ते के रस लगाने से जहर का असर खत्म हो जाता है। यह एक तरह से विषनाशक पौधा है। और दोस्तों, अगर किसी को गांठ में दर्द है, गठिया का दर्द है, तो यह जो आप देख रहे हैं गांठ है, जो यह गांठ जो है, ये जितने भी गांठ देख रहे हो, इस गांठ को तोड़कर करीबन 4 लीटर पानी में इसे पकाना है और उसी 4 लीटर पानी में सहजन की छाल, सिंग छाल होता, सजन की छाल, वह छाल मिलाकर पकाना है और उस पानी में सेधा नमक डालना है और फिर उस पानी से गांठ को सिकाई करना है। तो अगर गठिया के दर्द में इसके काढ़ा से सिकाई करेंगे तो आपको गठिया के दर्द जो है कुछ ही महीनों में बिल्कुल शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो और दोस्तों, अगर किसी को बवासीर है तो वह बवासीर में इसके पत्ते का यह पत्ता तो ठीक नहीं है, लेकिन बढ़िया पत्ता जो है, अच्छा वाला पत्ता, फ्रेश पत्ता तोड़कर इस पत्ते का करीबन 5 से 10 ग्राम रस निकालकर सुबह खाली पेट पीने से बवासीर का रोग जो है शांत हो जाता है। चाहे खूनी हो या बांदी, बवासीर हो, दोनों प्रकार में लाभदायक है। और दोस्तों, अगर किसी को किसी के बदन में किसी भी प्रकार का गांठ है, टॉक्सी है, तो इस गांठ का पेस्ट बनाकर और थोड़ा से उसमें औरत के दाल मिला ले और पीस कर पूरा पेस्ट बनाए और उस गांठ के ऊपर वह पेस्ट लगा दे, तो बिल्कुल वह गांठ धीरे धीरे जो है ठीक हो जाए। और दोस्तों, अगर किसी को घाव है जिसका मुंह फूटा नहीं है, मुंह बंद घाव है, जख्म है, दर्द कर रहा, टपक रहा है, तो आप इस गांठ को आम के गोंद के साथ पीसकर आग में गर्मा कर किसी सूती कपड़े पर रख के इसका जो चटनी है उसको आम की गोंद के साथ गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद सूती कपड़ा को ऊपर रखकर और उसके ऊपर आप लगा दीजिए। तो जब तक जख्म फूटेगा नहीं, मवाद नहीं निकले, तब तक यह उस जगह से छूटेगा। नहीं तो यह सब उपाय है, या आयुर्वेदिक मत के अनुसार यह ठंडा भी है और गर्म भी है, दोनों प्रकार से इसमें तासीर है। तो दोस्तों, इस जड़ी बूटी पहचान लीजिए और इसका उपयोग कीजिए। यह बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। अनमोल जानकारी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। कटेरी एक प्रकार का कांटेदार पौधा होता है जो जमीन में फैला होता है। कटेरी के पत्ते हरे रंग के, फूल नीले और बैंगनी रंग के और फल घोल और हरे रंग के सफेद धारीदार होते हैं। इस कांटेदार पौधे के इतने गुण हैं कि आयुर्वेद में इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। चलिए इस अनजाने जड़ी बूटी के बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये कैसे और किन किन बीमारियों के लिए उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कटेरी का पौधा झाड़ी के रूप में जमीन पर फैला हुआ होता है। इसको देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई क्रोधित नागिन शरीर पर अनेकों कांटों का वस्त्र ओढ़े गर्जना करती हुई मानो कहती हो, मुझे कोई छूना मत। कटेरी में इतने कांटे होते हैं कि इसे छूना दुष्कर है, इसीलिए इसका एक नाम दुष्पर्शा है। कटेरी की कई प्रजातियां होती हैं, परंतु मुख्यतया 3 प्रजातियों पहला है छोटी कटेरी, दूसरा है बड़ी कटेरी तथा तीसरा है श्वेत कंठकारी का प्रयोग
चिकित्सा के लिए किया जाता है। छोटी कटेरी के दो भेद होते हैं, एक तो बैंगनी या नीले रंग के पुष्प वाली जो कि सभी जगह मिल जाती है, दूसरी सफेद पुष्प वाली जो हर जगह नहीं मिलती है। इस दूसरी प्रजाति को सफेद कंठकारी कहते हैं। इस प्रजाति को श्वेतचंद्र पुष्पा, श्वेत लक्ष्मणा, दुर्लभा, चंद्रहासा, गर्भदा आदि नामों से जाना जाता है। सफेद कांटावाल पौधा वर्षायु, छोटा एवं हल्के रंग का होता है। फूल सफेद रंग के होते हैं तथा फूलों के भीतर की केसर सफेद या पीले रंग के होते हैं। इसकी जड़ छोटी, पतली तथा शाखायुक्त होती है। यह पौधा शीत ऋतु में पैदा होता है तथा वर्षा ऋतु में गल जाता है। गर्म प्रकृति की होने के कारण कटेरी पसीना पैदा करने वाली होती है तथा कफ वात को भी कम करने में मदद करती है। कटेरी का पौधा कट्टू, कड़वा और गर्म तासीर का होने के कारण खाना हजम करने में सहायता करता है। भूख कम लगने और पित्त संबंधी बीमारी को दूर करने के में यह औषधि बड़ी प्रभावशाली तरीके से काम करती है। यह मूत्र संबंधी बीमारी और बुखार को कम करने में फायदेमंद होती है। मूत्रल होने के कारण शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाकर सूजन में, सूजाक या गोनोरिया, मूत्राघात और मूत्राशय की पथरी में भी यह औषधि लाभकारी सिद्ध हुई है। यह खून को साफ करने वाली, सूजन कम करने वाली और रक्त भार को कम करती है। यह सांस संबंधी नलिकाओं तथा फेफड़ों से हिस्टेमीन को निकालती है। यह आवाज को बाघ या व्याघ्र के समान तेज करती है, इसलिए इसको व्याघ्री कहते हैं। श्वेतकंठकारी प्रकृति से कड़वी, गर्म, कफवात कम करने वाली, रुचि बढ़ाने वाली, नेत्र के लिए हितकर, भूख बढ़ाने वाली, पारद को बांधने वाली तथा गर्भस्थापक होती है। इसके बीज भूख बढ़ाने में मदद करते हैं। इसकी जड़ भूख बढ़ाने तथा हजम शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। श्वेतकंठकारी के फल भूख बढ़ाने वाली, कृमिरोधी, सांस की तकलीफ, खांसी, बुखार या ज्वर, मूत्र कृच्छ्र या मूत्र संबंधी समस्या, अरुचि या खाने की कम इच्छा, कान में सूजन आदि बीमारियों के उपचार में हितकारी होती है। श्वेतकंठकारी के फल का काढ़ा बुखार से राहत दिलाती है। कंठकारी की जड़ से प्राप्त रस में स्टेफिलोकोकस ऑरियस एवं एस्चेरिशिया कोलाई रोधी गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल अनमोल जानकारी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी के वजह से सिरदर्द की शिकायत रहती है तो कटेरी का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। कटेरी का काढ़ा, गोखरू का काढ़ा तथा लाल धान के चावल से बने ज्वरनाशक पेय का थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 3-4 बार सेवन करने से बुखार होने पर जो सिर दर्द होता उसमें आराम मिलता है। कटेरी के फल के रस को माथे पर लेप करने से सिर दर्द कम होता है। अक्सर किसी बीमारी के कारण बाल झड़कर गंजेपन की अवस्था आ गई है तो कटेरी का इलाज फायदेमंद साबित हो सकता है। 20 से 50 मिलीलीटर कटेरी पत्ते के रस में थोड़ा शहद मिलाकर सिर में चंपी करने से इंद्रलुप्त गंजापन में लाभ होता है। श्वेतकंठकारी के 5 से 10 मिलीलीटर फल के रस में मधु मिलाकर सिर में लगाने से इंद्रलुप्त में लाभ होता है। दिन भर बाहर धूल मिट्टी या धूप में काम करने पर अक्सर बालों में रूसी की समस्या हो जाती है। इससे निजात पाने के लिए कटेरी फल के रस में समान मात्रा में मिलाकर सिर में लगा सकते हैं। आंख संबंधी बीमारियों में बहुत कुछ आता है, जैसे सामान्य आंख में दर्द, रतौंधी, आंख लाल होना आदि। इन सब तरह की समस्याओं में कटेरी से बना घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। कटेरी के 20 से 30 ग्राम पत्तों को पीसकर उनकी लुगदी बनाकर आंखों पर बांधने से आंखों का दर्द कम होता है। मौसम के बदलने पर नजला, जुकाम व बुखार हो जाता है। उसमें पित्त पापड़ा, गिलोय और छोटी कटेरी सबको समान मात्रा में 20 ग्राम लेकर आधा लीटर पानी में पकाकर 1/4 भाग का काढ़ा पिलाने से बहुत लाभ मिलता है।
दांत दर्द की परेशानी दूर करने में कटेरी मदद करती है। अगर दांत बहुत दुखती हो तो कटेरी के बीजों का धुआं लेने से तुरंत। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। अकरकरा का नाम बहुत कम लोगों को पता होगा। आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अकरकरा के औषधीय और आयुर्वेदिक गुण अनगिनत हैं। आयुर्वेद में अकरकरा के पाउडर और चूर्ण का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। अकरकरा को सिर दर्द, दांत दर्द, मुंह के बदबू, दांत संबंधी समस्या, हिचकी जैसे बीमारियों के लिए जादू जैसा काम करता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आयुर्वेद में अकरकरा का प्रयोग लगभग 400 वर्षों से किया जा रहा है। यद्यपि चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, तथापि यह नहीं माना जा सकता कि यह बूटी भारतवर्ष में पहले नहीं होती थी। यह शक्ति बढ़ाने वाला, कड़वा, लालास्रावजनक, नाड़ी को बल देने वाला, काम को उत्तेजित करने वाला, वेदना कम करने वाला तथा प्रतिश्याय और शोथ या सूजन को नष्ट करता है। इसकी जड़ हृदय को उत्तेजित करने में सहायक होती है। यह सूक्ष्म जीवाणुरोधी कीटनाशक दंतकृमि, दांत का दर्द, ग्रसनी का सूजन, तुंडिकेरी शोथ, पक्षाघात या लकवा, अर्धांगघात, जीर्ण नेत्र रोग, सिर दर्द, अपस्मार या मिर्गी, विसूचिका आमवात तथा टाइफस बुखार को कम करने वाला होता है। यह रस में कड़वा, गर्म, रूखा, वात पित्त को कम करने वाला, लाला स्राववर्धक, उत्तेजक, कफ कम करने वाला, पाचक, पेट दर्द तथा ज्वरनाशक होती है। इसका फूल कड़वा, शरीर की गर्मी कम करने में सहायक और वेदना हरने वाला होता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी के वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है, तो अकरकरा का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अकरकरा की जड़ या फूल को पीसकर हल्का गर्म करके ललाट, मस्तक पर लेप करने से मस्तक का दर्द कम होता है। इसके अलावा इसके प्रयोग से मुख की दुर्गंध भी दूर हो जाती है। एक बार के प्रयोग के लिए एक फूल या थोड़ा कम पर्याप्त होता है। अकरकरा के फूल को चबाने से जुकाम के कारण होने वाला सिर दर्द तथा मसूड़ों की सूजन तथा दांत का दर्द कम होता है। अगर दांत दर्द से परेशान हैं, तो अकरकरा का इस तरह से सेवन करने पर जल्दी आराम मिलता है। 10 ग्राम अकरकरा की जड़ या पुष्प में 2 ग्राम कपूर तथा 1 ग्राम सेंधानमक मिलाकर पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण का मंजन करने से सब प्रकार के दंत दर्द से राहत मिलती है। अकरकरा, माजुफल, नागरमोथा, भुनी हुई फिटकरी, काली मिर्च तथा सेंधानमक सबको बराबर मिलाकर बारीक पीस लें। इस मिश्रण से प्रतिदिन मंजन करने से दांत और मसूड़ों के सभी रोग ठीक हो जाते हैं तथा मुख की दुर्गंध मिट जाती है। इसके अलावा अकरकरा का जड़ा या पुष्प, हल्दी तथा सेंधानमक को बराबर मिलाकर बारीक पीस लें। इस मिश्रण में थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर दांतों पर मलने से दांत का दर्द कम होता है। साथ ही मुख दुर्गंध व मसूड़ों की समस्या भी दूर होती है। यह एक चमत्कारिक प्रयोग है। अकरकरा की मूल को चबाने से अथवा मूल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से, कवल एवं गंडूश धारण करने से दंतकृमि, दांत में कीड़ा लगना, दांत दर्द आदि दंत रोगों, वातजन्य मुख रोगों, तालू और गले के रोगों में बहुत लाभ होता है। अकरकरा चूर्ण को 250 से 500 मिलीग्राम की मात्रा में सेवन करने से बच्चों का कंठ स्वर सुरीला हो जाता है। अकरकरा मूल या अकरकरा फूल को मुंह में रखकर चूस भी सकते हैं। यह कंठ के लिए बहुत लाभकारी है। हिचकी आने पर आधा से 1 ग्राम अकरकरा मूल चूर्ण को शहद के साथ चटाएं। हिचकी पर यह चमत्कारिक असर दिखाता है।
सांस संबंधी समस्याओं में अकरकरा का औषधीय गुण काम आता है। अकरकरा के कपड़छन चूर्ण कपड़े से छाना हुआ को सूंघने से श्वास में लाभ होता। अगर मौसम के बदलाव के कारण सूखी खांसी से परेशान है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो अकरकरा से इसका इलाज किया जा सकता है। 2 ग्राम अकरकरा एवं 1 ग्राम सौंठ का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सुबह शाम पीने से पुरानी खांसी मिटती है तथा अकरकरा चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से कफज विकारों में लाभ होता है। इसके अलावा 2 भाग अर्जुन की छाल और 1 भाग अकरकरा मूल चूर्ण दोनों को मिलाकर पीसकर दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच की मात्रा में खाने से घबराहट, पीड़ा, कंपन और कमजोरी आदि हृदय विकारों में लाभ होता है। अक्सर मसालेदार खाना खाने या असमय खाना खाने से पेट में गैस हो जाने पर पेट दर्द की समस्या होने लगती है। अकरकरा के जड़ का चूर्ण और छोटी पिप्पली चूर्ण को समान मात्रा में लेकर उसमें थोड़ी भुनी हुई सौंफ मिलाकर आधा चम्मच सुबह शाम भोजनोपरांत खाना खाने के बाद खाने से पेट संबंधी समस्या में लाभ होता है। हृदय संबंधी बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए हृदय का स्वस्थ होना भी जरूरी होता है। अकरकरा का इस तरह से सेवन करने पर हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। 2 भाग अर्जुन की छाल और 1 भाग अकरकरा की जड़ का चूर्ण दोनों को मिलाकर पीसकर दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच की मात्रा में खाने से घबराहट, दर्द, कंपन और कमजोरी आदि हृदय संबंधी रोगों में लाभ होता है। कुंजन, सौंठ और अकरकरा की 2 से 5 ग्राम मात्रा को 100 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब चतुर्थांश 1/4 भाग काढ़ा शेष रह जाए तो इस काढ़े को नियमित रूप से पिलाने से घबराहट, नाड़ी क्षीणता, हृदय की कार्य शिथिलता आदि हृदय संबंधी रोगों में फायदेमंद होता है। पेट संबंधी विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द, पेट फूलना, अपच, बदहजमी जैसे बीमारियों में अकरकरा का सेवन फायदेमंद होता है। अकरकरा मूल चूर्ण और छोटी पिप्पली चूर्ण को समान मात्रा में लेकर उसमें थोड़ी भुनी हुई सौंफ मिलाकर आधा चम्मच सुबह शाम भोजनोपरांत खाना खाने के बाद खाने से उदर रोगों या पेट दर्द में लाभ होता है। अगर आपके व्यस्त जीवन शैली के कारण बदहजमी की समस्या हो गई है तो शुंठी चूर्ण और अकरकरा दोनों को 1 से 1 ग्राम की मात्रा में लेकर सेवन करने से मंदाग्नि और अफारा में मदद मिलती है। मासिक धर्म या पीरियड्स होने के दौरान बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मासिक धर्म होने के दौरान दर्द होना, अनियमित मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव या ब्लीडिंग कम होना या ज्यादा होना आदि। इन सब में अकरकरा का घरेलू उपाय बहुत ही लाभकारी होता है। अकरकरा मूल का काढ़ा बनाएं। 10 मिलीलीटर काढ़े में चुटकी भर हींग डालकर कुछ माह सुबह शाम पीने से मासिक धर्म ठीक होता है। इससे मासिक धर्म के दिनों में होने वाली दर्द से भी छुटकारा मिलती है। आजकल अर्थराइटिस की समस्या उम्र देखकर नहीं होती है। दिन भर एसी में रहने के कारण या बैठकर ज्यादा काम करने के कारण किसी भी उम्र में इस बीमारी का शिकार होने लगे हैं। इससे राहत पाने के लिए अकरकरा का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। अकरकरा की जड़ का पेस्ट या कल्क तथा काढ़े का लेप लगाने के बाद सिंकाई करने से या उससे धोने से आमवात, एक प्रकार का गठिया, लकवा तथा नसों की कमजोरी में लाभ होता है। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। खुजली ऐसे रोगों में एक है। अकरकरा खुजली के सब परेशानियों को कम करने में मदद करता है। भारतीय अकरकरा के 5 से 7 ग्राम पंचांग का काढ़ा बनाकर प्रभावित स्थान को धोने से खुजली तथा छाजन में लाभ होता है। अगर मौसम के बदलने के वजह से या किसी संक्रमण के कारण बुखार हुआ है तो उसके लक्षणों से राहत दिलाने में अकरकरा बहुत मदद करता है। अकरकरा के 500 मिलीग्राम चूर्ण में 4 से 6 बूंद चिरायता अर्क मिलाकर सेवन करने से बुखार में अत्यंत लाभ होता है। 1 ग्राम अकरकरा मूल, 5 ग्राम गिलोय तथा 3 से 5 पत्र तुलसी को मिलाकर काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार देने से जीर्ण ज्वर, बार बार होने वाले बुखार व सर्दी लगकर आने वाले बुखार का शमन होता है।